हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। आज की जो ये वीडियो है इस पर संसद टीवी का एक डायलॉग डिस्कशन आप लोगों से मैं ये इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रही हूँ। और आज इस वीडियो का जो हेडिंग है वो है ऑपरेशन दोस्त और इंडिया का एज अ फर्स्ट रिस्पोंडेंट क्या रोल रहा। ये टॉपिक हम लोगों के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है, वह किन कंट्री से रिलेटेड है। वह मेंस में तो एक एनालिटिकल बेस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन दोस्त के पीछे भारत का क्या बेनिफिट है, या फिर ऑपरेशन दोस्त क्या है, एज अ फर्स्ट रिस्पोंडेंट भारत ने क्या अपनी इमेज बनाई है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आइए आज डिस्कशन करते हैं इस ऑपरेशन दोस्त के आर्टिकल को। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। आपको याद है 6 फरवरी 2023 में टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया, और इतना मैसिव अर्थक्वेक था जिससे कई मिलियन लोग अफेक्ट हुए। और इमीडिएटली जैसे ही इस न्यूज़ को सुना भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो जितना भी मतलब असिस्टेंस हो सकता था कि लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से मदद की जाए, उन्होंने वो मदद करने की पूरी कोशिश करी। तो अब अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन दोस्त है क्या। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो ये एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि भारत सरकार ने शुरू किया सीरिया को, टर्की को सहायता देने के लिए। और 2023 का जो अर्थक्वेक आया, सीरिया टर्की अर्थक्वेक आया, जो कि मतलब दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी डिवास्टेटेड मतलब एक तरह से साबित हुआ। अब इंडियन आर्मी को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप इस रेस्क्यू टीम को प्रिपेयर करिए और रिलीफ मटेरियल 12 घंटे के अंतर्गत, मतलब जब डिज़ास्टर हुआ, अर्थक्वेक आया, उसके 12 घंटे के अंतर्गत टीम जो है वो रेस्क्यू के लिए तैयार हो गई और टर्की आर्मी को मदद करने लग गई। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं क्या भारत ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब भारत ने किस तरीके से मदद करी, तो सबसे पहले तो भारत ने एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ के अंतर्गत हमारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, 100 रेस्क्यू वर्कर्स स्क्वाड के अंदर एफर्ट्स के लिए इन्होंने शामिल किए। डॉक्टर्स को डिस्पैच किया गया। टर्की के लिए 30 बेड के फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एक्सरे, वेंटिलेटर्स, जनरेटर्स और एम्बुलेंस, ये फैसिलिटी दी। रिलीफ मटेरियल दिया, 25 टन के रिलीफ मटेरियल जिसमें प्रोटेक्टिव गियर, कपड़े, इमरजेंसी मेडिसन, ये सब दिए गए। टेक्निकल सपोर्ट दिया, एरोस्पेस ड्रोन वगैरह, या फिर कौन सा आइडेंटिफाई करना कोई व्यक्ति फंस तो नहीं गया, ट्रैप तो नहीं हो गया है, फूड, मेडिकेशन सप्लाई, ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने मदद करी है। अब ये भारत सरकार ने मदद करी है, उसके पीछे है क्या? उसके पीछे जो बेसिक मूल मंत्र है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ये जो इस विपदा के समय पे टर्की के सामने भारत खड़ा हुआ है मदद के लिए एक दोस्त की तरह, तो ये एक मानवता का आधार है। हमारी ये जो डिप्लोमेसी है टर्की के साथ, सीरिया के साथ, ये मानवता को बहुत बड़ा एक मानवता का प्रतीक है, जो कि हर कंट्री को एक दूसरे की मुसीबत में साथ देना चाहिए। अब इससे ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम इस तरीके की डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उससे एक तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, हमारी खुद की क्षमताएं भी बढ़ती हैं कि हम क्राइसिस के समय पर किसी के साथ दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। और एक तरह से यही डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का आधार होती है। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर, कस्टम, इन सब चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने जो ये डिप्लोमेसी करी है, ये डिप्लोमेसी
भारत के लिए कैसे बेनिफिट है, जबकि अगर आप इतिहास देखें तो इंडिया और टर्की का तो दुश्मनी चल रही है। और दुश्मनी भी क्या बोलूँ मैं, लाइक जब हमारा आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ था तो टर्की ने उस समय पर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत का बोला था कि भाई भारत 370 करके सोवरेंटी को हर्ट कर रहा है। तो उसके बावजूद भी मतलब 2-3 बार यूनाइटेड नेशन में टर्की ने इस बात को जब उठाई तो उसके बावजूद भी भारत टर्की के लिए सबसे पहले कदम से कदम मिला के तैयार हुआ है। तो अब भारत को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है, एक तो बायलेटरल टाइज बनेंगे, मतलब दोनों पक्षों से समझौता बनेगा, दोबारा से रिलेशनशिप बनेगा। दूसरा, एक ग्लोबल रिस्पॉन्ड की इमेज होती है, क्योंकि भारत इस बार G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है तो उसके अंतर्गत भारत एक डेवलपिंग वर्ल्ड में एक लीडर की तरह उभरा है, क्योंकि आप मदद तभी करते हैं जब आप सक्षम होते हैं। तीसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी दिखी है, क्योंकि मिलिट्री रेस्क्यू एंड सपोर्ट टीम मिनट से पहले तैयार हो गई। किस तरीके से ट्रांसपोर्टर्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ों को प्रिपेयर करना है। चौथा, रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हुआ है। भारत भविष्य में मतलब ऑपरेशन दोस्त जो है वो भविष्य में किसी भी कैलामिटी में होता है, मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी इशू आता है तो भारत तैयार है। इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं। अब हमारे टर्की के साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनेंगे तो हमें एक नई मार्केट एक्सेस होगी, रिसोर्स एक्सेस होंगे, है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि टर्की को भारत से क्या बेनिफिट है, क्योंकि जब भी हम बेनिफिट की बात करते हैं तो कभी भी एक पक्षीय बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट होता है द्विपक्षीय। तो भारत के तो ये बेनिफिट्स हैं, पर टर्की के क्या बेनिफिट्स हैं आइए जानते हैं। टर्की के बेनिफिट्स में ये है कि टर्की अब सबसे पहले भारत को प्रीफर करेगा पाकिस्तान की जगह पे, ठीक है। और आप समझ ही रहे हैं कि लाइक अब तक टर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पर अब भारत को सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस में टर्की को बेनिफिट मिलेगा। अब कई सारे, अब जब रिलेशनशिप सही होगा तो टर्की में भी कई सारे इंडियन टूरिस्ट आएंगे, उससे टर्की को पैसा मिलेगा, इंडियन बिजनेस बढ़ेगा, फूड टू टेक्नोलॉजी वहाँ पे जाएंगी। तो एक जब रिलेशनशिप अच्छा होता है तो इकोनॉमिकली बेनिफिट तो होगा ही होगा, ओके। और इसी के साथ साथ इज़राइल के साथ दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो ये फ़ायदा रहेगा टर्की को। अब मैं कॉन्क्लूड बताती हूँ कि फ़ाइनल कॉन्क्लूजन क्या है। फाइनल कॉन्क्लूजन ये है कि इस तरीके से जो डिप्लोमेसी होती है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा हम्बलनेस, ह्यूमैनिटेरियन पीपल टू पीपल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये सिर्फ रिलीफ पड़ोसी अड़ोसी के लिए ही नहीं है, बल्कि वेस्ट बॉडी में भी इंडिया की डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है। ये पूरा आर्टिकल जो मैंने 9-10 मिनट में आपको बताया है, ये आर्टिकल हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।